कांग्रेस सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन्हीं 2 सालों में कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम भी किया गया। तो वहीं बात अगर शिक्षा विभाग की करें तो इन 2 सालों में कई ऐतिहासिक काम यहां भी किए गए और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से काम ये किए गए। इन्हीं सब बातों को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। कांग्रेस के 2 साल की कार्यकाल समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब 3 साल का कार्यकाल और सरकार का रहा है। 2 साल बेमिसाल के नाम से सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में कई कार्यक्रम, कई नवाचार किए गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ शिक्षा विभाग के जो 2 साल के कार्यकाल में जो कार्य हुए, उन सब बातों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बात करें 2 साल बेमिसाल की, तो शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं 2 साल में, वो कौन कौन सी रही है शिक्षा विभाग के अंदर? देखिए, शिक्षा विभाग में सबसे पहले हमने जो भारतीय जनता पार्टी के समय आरएसएस की विचारधारा थोपने के लिए जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया था, उसको ठीक करने का काम किया और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो पूरे देश में लागू रहता है, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे तैयारी करते हैं, उसको लागू किया गया। और उसके बाद में 1581 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बजट के अंदर दिया गया, जिससे कमरे, लाइब्रेरी, हमारा जो सारी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैब वगैरह है वो बनने का काम हुआ है। और 1260 स्कूलें नई और क्रमोन्नति का पहली साल में निर्णय हुआ और उसकी क्रियान्विति हुई। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया। प्री बोर्ड एग्जाम्स करवाए गए, प्रश्न पत्र तैयार करवाए गए और उसके कारण से पूरे देश में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है क्वालिटी एजुकेशन में 2 नंबर पे हमारा राजस्थान रहा। जो बाल सभाएं, एनुअल फंक्शन, नो बैग डे, ये और कंप्यूटर कैडर का निर्माण, 25,000 की जो भर्ती बीजेपी के कार्यकाल में कोर्टों में अटकी थी, उसको हमने पूरा किया। फिर प्रधानाध्यापक 10वीं स्कूल के माध्यमिक विद्यालय के लिए उसकी भर्ती को हमने पूरा किया। शारीरिक शिक्षकों की भर्ती को हमने पूरा किया। व्याख्याता की रिजल्ट आ गया है। 9,000 सेकंड ग्रेड की भर्ती को हमने पूरा करके स्कूलों में उतारने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में नवाचार हुए हैं, जो ट्रेनिंग देते थे बच्चों को, टीचर्स को, वो दूर दूर देते थे, लोग परेशान थे। शैक्षिक कैलेंडर को बिगाड़ के रख दिया था, उसको हमने ठीक करने का काम किया। और कोरोना काल में विशेष रूप से जब शिक्षा बाधित हो रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो हमने आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्माइल प्रोजेक्ट, इनके माध्यम से बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था घर बैठे की। और आज हमने आओ घर से सीखे प्रोग्राम हमने चला रखा है, जिसके माध्यम से वर्क बुक दे करके हम घर से तैयारी करवा रहे हैं। पुस्तकें दे दी गई हैं। ई कक्षा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, जिसमें स्कूल जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने कक्षा 6 से 12 तक के लिए बच्चों को पढ़ाने का काम किया। यूट्यूब पे वो चीज़ उपलब्ध है। 2 वे सिस्टम किया गया है। बच्चा उसके माध्यम से वापस उस टीचर को अपनी क्वेरी भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं कि पहली बार राजस्थान में इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए। पहले 33 जिलों में खोले गए, फिर 200 ब्लॉक में खोले गए। आज 65,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम में, जो 25 और 50,000 के लगभग फीस देते थे प्राइवेट स्कूल में, उनको इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो एक से बढ़ करके एक नवाचार किए गए। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत नाम की पुस्तक को इंट्रोड्यूस किया गया। राजस्थान की कला संस्कृति और शौर्य गाथा को इंट्रोड्यूस किया गया। पाठ्यक्रम में जो हमारे जो शहीद हैं, उनकी वीर गाथा को हमने लिया गया है। राजस्थान की कल्चर, यहाँ के महान जो खिलाड़ी रहे हैं, जो सूरवीर रहे हैं, जिनके नाम के ऊपर हमको नाज है, ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको पहली बार राजस्थान में इतनी चीज़ों को सम्मिलित किया गया। और आज देश और दुनिया में एक ही चर्चा हो रही है कि राजस्थान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बेहतर काम हुआ है। और उसी का परिणाम है कि आज एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन में हम आने वाले समय में
जो है वो नंबर 1 आने वाले। मंत्री जी, अधिकतर देखा जाता है कि सरकारी स्कूल को लेकर जो लोगों का विश्वास है वो कम होता जाता था, लेकिन जिस तरह से 2 साल में आपने अभी बताया जो काम किए गए उनको लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस रही है? जो एडमिशन प्रक्रिया है उसमें कितने क्या बढ़ोतरी हुई है, और उसको लेकर जो एडमिशन को लेकर क्या कुछ काम किया गया है 2 साल में सरकार की ओर से? देखिए, हमने ड्रॉप आउट लोगों को चिन्हित किया, उनको मोटिवेट किया, सरकारी स्कूल में बेहतर टीचर हमने दिए और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जिससे उनको और ज़्यादा लगन के साथ पढ़ाने। अब 50-60 शिक्षक सम्मानित होते थे, हमने 1100 टीचर्स को सम्मानित करने का काम किया। स्कूटी दी, साइकिल दी, लैपटॉप दिए, जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया, जो स्टेट ओपन के माध्यम से भी जो हमारे जो प्रोग्राम चलते थे उनमें भी पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें होने के कारण से एनुअल फंक्शन के माध्यम से लोगों में एक जागृति आई और जो हमारी कर्मचारी निधि है जो डायरेक्टरेट में जो बनी हुई है, हमारा एक संस्था बनी हुई है, उससे जो सरकारी टीचर है उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं तो उनको 70,000 रुपये तक का उनको जो लाभ दिया जा रहा है, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सरकार ने की जिसके कारण से आज हमारा नामांकन भी बढ़ा है और सरकारी स्कूलों का एक इज्जत भी बढ़ी है कि नहीं, सरकारी स्कूल में अच्छी स्टडी होती है, अच्छे टीचर, क्वालिटी के टीचर हम लोग लेकर के आए हैं। जैसे ही सत्ता में आए इस दौरान बीजेपी के नेताओं द्वारा या फिर पूरे जो शिक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा कि जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, अकबर महान बताया जा रहा है, ऐसे कुछ कई आरोप प्रत्यारोप लगे उस दौरान। तो ऐसे में क्या कुछ नया नवाचार किया गया, एनसीईआरटी लेके आया गया आपकी ओर से, और क्या कुछ बदलाव किया गया सिलेबस में बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन हमारा उद्देश्य होना चाहिए और पूरे देश के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो हमारा बच्चा पढ़े, जिससे कहीं भी अगर ट्रांसफ़र होके भी कर्मचारी जाए तो उसके बच्चे को दूसरी कम्पिटिटिव एग्जाम में हो गए। आरएसएस के लोगों की एक अपनी विचारधारा को थोपने का जो शिक्षा विभाग के माध्यम से षड्यंत्र था वो आपने सबने देखा होगा। साइकिलों तक के कलर चेंज कर दिए गए, हाफ पैंट के कलर चेंज कर दिए गए, केवल और केवल जो है वो राजनीति करने का काम किया, जबकि शिक्षा राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है और ये अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कारी शिक्षा देंगे तो हमारे आने वाला हमारा भविष्य और अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ हमने वो सारे चीज़ किए जो हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, हमारे बच्चों के अच्छे संस्कारित एजुकेशन के लिए हमको करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति करती रही कि आरएसएस की पाठशाला ये बने, नहीं कि सर्वांगीण विकास के लिए एजुकेशन की पाठशाला। जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा, बेहतर शिक्षा दी गई, नामांकन बढ़ा, ऐसे में नामांकन बढ़ने के बाद में कितने स्कूल क्रमोन्नत किए गए, कितने नए स्कूल खोले गए इन 2 साल के कार्यकाल में? पहली बार राजस्थान में पहले बजट में 1260 स्कूल नए और क्रमोन्नति का काम हुआ। 300 सब्जेक्ट और संकाय 200, यानी 500 सब्जेक्ट और संकाय क्रमोन्नति का काम हुआ जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया था। तो मैं समझता हूँ ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के 1581 करोड़ रुपए पहले बजट में आप समझिए। तो ये सारी चीज़ें, आईसीटी लैब्स हैं वो नहीं ला पाए, हमने 525 आईसीटी लैब्स अब लेकर के आए हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा। ई कक्षा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम आईसीटी लैब्स के माध्यम से भी बच्चों तक पहुंचाएंगे, तो इससे और ज़्यादा बेहतर एजुकेशन जो हमारे बच्चों को मिलेगी जो पिछले 5 साल में वो वंचित रहे थे। मंत्री जी, जिस तरह से नामांकन बढ़ा, स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया, ऐसे में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है, उनको इनको पूरा करने की किस तरह से और किस हद तक पहले कोशिश की और अब किस तरह से कोशिश की जा रही है जो रिक्त पद है उनको भरने की? 46,000 से ज़्यादा के शिक्षकों को हमने स्कूलों में उतारा इस 2 साल में और 31,000 3rd ग्रेड के टीचर्स की हम लोग अभी मुख्यमंत्री जी ने 25 अप्रैल की भर्ती के लिए घोषणा की, एग्जाम रीट की एग्जाम के लिए, और 3,000 व्याख्याताओं के भी पदों की वैकेंसी हमें ये प्रक्रिया होते ही आगे निकालने के लिए हम लोग तैयार बैठे। तो मैं समझता हूँ एजुकेशन में आज हमारे ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ 75% से कम टीचर काम कर रहे हो, जहाँ कहाँ हम 30%, 27% पे आज से 15 साल पहले काम करते थे।
आज जो टीचर्स की भर्ती हो रही है वो उसको जल्दी से जल्दी निकाल रहे हैं, वो कोर्टों में नहीं उलझ रही है, क्योंकि हमारी नीति और नीयत साफ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जाते जाते वैकेंसी निकाली, 5 साल में 3rd ग्रेड के टीचर एक नहीं लगा पाई, आप देख लिए। और हमने 26,000 तो कोर्ट से निकाल के दे दिए, उनकी भर्ती निकाली हुई थी, और 31,000 की अभी एग्जाम करा रहे हैं 3 साल पहले, आप समझिए। तो हमारी मंशा साफ है कि हमारा यहाँ का राजस्थान का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम भी पढ़े और हिंदी मीडियम में भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। जिस जब से कोरोना आया तब से लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसे में कौन कौन से ऐसे प्रबंधन किए गए ताकि बच्चों को घर पे बैठे शिक्षा मिल सके? देखिए, हमने पहले तो स्माइल प्रोजेक्ट, हवा महल प्रोजेक्ट, दूरदर्शन, रेडियो, अभी आओ घर से सीखें, वर्क बुक का देना, उसके आधार पे, वर्क बुक के आधार पे वापस लाके चेक करके उनको, और घर घर जा करके, और टीचर्स बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से आज कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं आते हुए भी हम लोग उन बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ई कक्षा प्रोजेक्ट है, यूट्यूब के माध्यम से बच्चा समझ सकता है, देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें। पाठ्य पुस्तक मंडल में भी भर्तियां कई समय से नहीं हुई है, काफ़ी पद रिक्त हैं, उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जीसी में निर्णय किया गया था कि स्पेशल सिलेक्शन आप कर लीजिए, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है, और जल्दी हम जो पाठ्य पुस्तक मंडल में रिक्तियां हैं उसके लिए स्पेशल सिलेक्शन करके इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग नियुक्ति देंगे। करीब 10 लाख बेरोजगारों की नजरें हैं रीट पर, तो रीट को लेकर क्या कुछ, कब तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, कब तक? वो प्रक्रिया है, जब 25 अप्रैल को एग्जाम करानी है तो है, और जल्दी रीट की जो है विज्ञप्ति जारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने 2 साल के कार्यकाल में जो जो अभी तक काम किए गए उनको लेकर हमारे साथ चर्चा की गई। जयपुर से कैमरामैन रामकृष्ण सैनी के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।